हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग जी। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो मेरे चैनल होम क्वीन निशा में आप लोगों का स्वागत है। और कैसे हो आप सब? तो जी, ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मंडे इवनिंग का। और यहाँ पे ना मैं अभी मार्केट से ना सब्जियाँ वगैरह लेकर आई थी। तो बस उन्हीं सब्जियों को ना मैं इकट्ठा ले आती हूँ और ऐसे अरेंज करके रखती हूँ कि मेरे काफ़ी काम आती हैं और ख़राब नहीं होती। तो इन सब्जियों को मैं गोभी वगैरह लाई थी, तो गोभी को भी ना मैंने कट करके टोकरी में करके रख दिया था। और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट हमारा सब्जी का जो वेस्टेज निकलती है उसको मैं इकट्ठा करके अपने मतलब किसी को गाय वगैरह को खिला देती हूँ। तो ये मेरा ना ऐसे यूज़ में आ जाता है। और यहाँ पे लेकर आई थी मैं धनिया भिंडी वगैरह, क्योंकि कल जाना है बच्चों को स्कूल, तो इसी वजह से के टिफ़िन में उनके भिंडी ले आती हूँ, भिंडी दे दूँगी, भिंडी की सब्ज़ी। तो यहाँ मैं ना सुबह के काम जो है मैं रात को ही, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं इवनिंग में ही अपने सारे काम निपटा कर रखूँ, जो कि मेरे काम नेक्स्ट डे को मेरे को हल्के रहें। और सुबह उठूँ तो बस जल्दी जल्दी बच्चों का टिफ़िन रेडी कर दूँ। इससे अपने टाइम की भी बचत होती है और नेक्स्ट डे के लिए हमारे काम भी बहुत सारे हल्के हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने भिंडी को ना ला के धो के सुखा दिया था। और बिल्कुल कॉटन वाले टॉवल पे, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, इसका पानी बिल्कुल नहीं रहा था भिंडी का। हाँ, और फिर इसके बाद इसको कट कर दिया था। अच्छा, इधर सब्जियां कट कर रही थी ना, तो इतने में आ गया था नेहा का कॉल। तो बस मैं बात भी करने जा रही थी और सब्जियों को कट कर करके रख रही थी। तो मेरे आधे से ज़्यादा काम ना मैं अपने मॉर्निंग के ये ऐसे ही निपटा कर रखती हूँ। और हाथों हाथ मतलब कि जो भी काम होता है ना मेरा फैला हुआ नहीं रहता। कोशिश यही रहती है कि इनको सबको मैं अपना अरेंज करके इतने इतने ढंग से रखूँ कि अगले दिन जब मेरे को मॉर्निंग में कुछ भी काम करना हो तो सारी चीज़ें कटी हुई रखी हुई होती है ना। तो फिर बस ये रहता है, निकालो और बना दो। तो यहाँ पे मैं भिंडी को कट करके अच्छी तरीके से रख लूँगी। और बस प्याज मैं सुबह ही काटूँगी, क्योंकि प्याज फिर ठीक नहीं रहेगी। 2 प्याज डालनी है और थोड़ी सी भिंडी है, क्योंकि दोनों को ही ले जानी है। और हम हस्बैंड वाइफ का तो फास्ट है। और गोभी भी लेकर आई थी मैं, 1 किलो गोभी ले आई थी। तो सस्ती मिल रही थी, इस चक्कर में मैंने सोचा चलो इकट्ठी लेके चल लेती हूँ, कि मतलब कि कुछ भी बना लूँगी। गोभी वगैरह का पराठे भी यूज़ में आ जाते हैं। और गोभी को भी मैंने कट करके ना रख दिया था। और धनिया बहुत सारा लाई थी मैं, तो धनिया को ना मैंने 2 डिब्बों में स्टोर करके रखा है। तो क्योंकि धनिया काफ़ी दिन चल भी जाता है, ऐसा नहीं है कि गीला नहीं था धनिया। गीला होता ना, अगर गीला होता तो मैं उसको न्यूज़पेपर पे फैला के रख देती 1 से 2 घंटे, फिर इसको कंटेनर में करके रख लेती हूँ। इससे क्या होता है ना कि फिर जो गीला धनिया होता है ना वो गलता जल्दी है। तो इसको बचाने के लिए मैं ऐसे कर लेती हूँ। और देखिए यहाँ पे बातों ही बातों में मेरी ये सारी वेजेस कट गई हैं। और इनको जो भी हमारा ये सब वेस्टेज है इसको मैं गाय के आगे डाल दूँगी। गाय भी बड़ा खुश होकर खा लेती है। तो इवनिंग में खाना वगैरह आज थोड़ा सा हल्का ही था, क्योंकि ट्यूसडे का फास्ट था इनका। और मैंने बनाए थे नमकीन जवे, और डुग्गू ने खाया नहीं, उसके लिए मेरे को बनानी पड़ी मैगी। तो बच्चों का तो आपको पता ही है कि उनको कुछ ना कुछ अलग ही चाहिए होता है। तो जी यहाँ पे ये देखिए मेरी अब थोड़ी सी मैसी हुई है किचन, इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी तो फिर सोऊंगी। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग से मेरा ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। और देखिए 6:15 हो रहे थे, मैं नहा धो ली थी और आ गई फिर मैं किचन में। और अभी मंदिर वगैरह नहीं गई थी। मैंने पहले सोचा कि मैं सब्ज़ी रेडी कर जाती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी रेडी रहती है ना, फिर ये टेंशन नहीं है मंदिर से आओ तो खाना मतलब कि काफ़ी हद तक हमारा रेडी रहता है और सिर्फ पराठे पराठे बनाने रह जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक गैस पे पानी बॉईल कर रही हूँ अपने लिए थोड़ा सा। और कल ना मैंने सूप भी बनाया है, मतलब सूप को ना बॉईल करके रख दिया। टमाटर थोड़ा मैं ज़्यादा ले आई थी, तो गाजर और टमाटर का मैंने बॉईल कर लिया है अदरक वगैरह डाल के। और इसको आज मैं सूप बनाऊँगी, क्योंकि कार्तिक ना मेरे से कई दिन से कह रहा था कि मम्मी सूप बना लो, सूप बना लो। तो यहाँ मैंने ये तैयारी तो रात को ही सीटी लगा के रख ली थी। और सर्दी में वैसे भी कौन सा ख़राब ही हो रही है। तो ये होता है कि मेरा काम सर्दियों में बहुत ज़्यादा, जैसे कि जो करने वाले होते हैं ना, मैं अपने आप को ये रखती हूँ कि बस काम सिमटते जाएँ जहाँ जहाँ से हैं। तो ये भी मेरा काम हल्का था, टमाटर वगैरह बॉईल कर दिए थे। और यहाँ मैंने 2 प्याज को कट कर दिया है और मस्टर्ड ऑयल फ्राई में डाल दिया है, फिर जीरा ऐड कर दिया था। और बहुत दिनों बाद मेरे भिंडी बन रही है, क्योंकि गर्मियों में बहुत बनती थी और अब क्या ही मतलब 2 ढाई महीने से बनी ही नहीं, क्योंकि सीज़न में फिर मेथी बथुआ यही सब चीज़ें आ रही थी। और तो कल मेरे को दिखी, फिर मैं ले आई।
और यहाँ पे ना थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा हो गया था तो मैं निकाल रही हूँ उसको, ऑयल को ही, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाता है ना तो टिफ़िन में से थोड़ा सा बाहर निकलता है तो बच्चों के हाथ भी ऑयल में हो जाते हैं खाते वक्त, तो इसलिए थोड़ा सा हल्का रिफाइंड डालती हूँ। यहाँ प्याज भुन जाएगी और फिर इसमें टमाटर ऐड करूँगी, और प्याज और टमाटर वाली भिंडी बना रही हूँ। तो मेरे बच्चों को बहुत अच्छी लगती है प्याज और टमाटर वाली भिंडी। और लगे हाथ में यहाँ पे ना अभी आटा भी गूंद के रख दूँगी, क्योंकि आटे का भी काम मेरा निपटे। जब आटा वगैरह गूंद जाता है तो बहुत सारे काम ना मेरे को खुद ही ऐसे लगते हैं कि कितने मेरे काम हल्के हो गए हैं। और अभी देखिए बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा ही हो रहा है, 6:15 के करीब हो गए थे ये काम मेरे को करते करते, क्योंकि सुबह के टाइम क्या होता है ना, घड़ी इतनी तेज़ भगती है। और अभी मेरे को कान्हा का स्नान वगैरह भी करवाना है, तो मैं पहले सोच रही हूँ ये सारे काम मैं निपटा लेती हूँ, फिर इसके बाद लगूंगी मैं भगवान जी को नहलाने में। अच्छा, आटे का डो रेडी करने से पहले ना मैं आटे को थोड़ा सा गीला करके छोड़ देती हूँ, क्योंकि क्या होता है जब तक हमारा आटा ढंग से मुक्के मार के हम गूंद के रखते हैं ना, और उसको रखने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट इसको ढक कर रख देती हूँ ना, तो फिर आटे की ना कनी बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब कि आटा बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाता है। और फिर इसके बाद जब हम पराठे बनाते हैं ना, तो पराठे इतने बढ़िया बनते हैं, और या रोटी भी हम बनाएं तो बहुत ही अच्छी बनती है। तो पहले मेरे को मतलब मैं पहले आटे को कम से कम गूंद के थोड़ी देर रेस्ट पे छोड़ देती हूँ, फिर इसके अंदर मैं मुक्के मारती हूँ दोबारा से 10 से 15 मिनट बाद। जब बनाने आती हूँ ना मैं किचन में खाना, तो और क्या होता है कि हमें किचन में बार बार ही कुछ ना कुछ करने आना होता है, तो सुबह से जो ड्यूटी स्टार्ट होती है तो हमारी किचन से ही स्टार्ट होती है, और किचन से ही दिन शुरू होता है और किचन से ही रात शुरू होती है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ, पहले कान्हा जी का स्नान करवा रही हूँ, और यहाँ पे मैंने लुटिया में गंगा जल ले लिया है। गंगा जल मैंने थोड़े से गुनगुने पानी में ही लिया है, क्योंकि मैं ठंडे पानी से नहीं नहलाती अपने लड्डू को। जब हमें ठंड लगती है तो इनको भी लगती ही होगी। और बस यहाँ पे मैंने पहले शालिग्राम जी को नहलाया है, फिर लड्डू को नहलाऊंगी मैं, और बिल्कुल इनको राजा बाबू सा रेडी कर दूंगी। अच्छा, इधर अब मेरा हो गया था किचन का काम कंप्लीट, और इधर मैं आ गई थी अब कान्हा जी को और शालिग्राम जी को नहलाने। तो बस ये सब काम अब जल्दी जल्दी से निपटाऊंगी। और ठंड में देखो इनको भी गर्म पानी से नहला धुला कर, बस ये भी एक मतलब कि मेरी सबसे फर्स्ट ड्यूटी यही रहती है कि मैं पहले भगवान जी की थोड़ी बहुत जो मेरे से सेवा होती है ना, मैं वो कर लूँ। और फिर क्या होता है ना, पूरा दिन फिर काम मेरे चलते रहेंगे, फिर मैं पता नहीं इनके लिए टाइम निकाल पाऊँ घर के कामों में कि नहीं। तो बस यहाँ पे ये सब करके बस आरती कर दूँगी, और फिर आकर ही रामायण वगैरह का पाठ पढ़ूँगी। तो बस पानी में ना थोड़ा सा गंगा जल ऐड कर लिया था, तो इन्हें नहला धुला कर और अब यहाँ पे मैं आरती कर लूँगी। और तुलसी पे दिया मैंने जला दिया था। तो बस यहाँ आरती वगैरह करने के बाद फिर मैं जाऊँगी मंदिर, और मंदिर से आने के बाद फिर बनाऊँगी मैं इन दोनों के लिए नाश्ता। और एक को जाना है स्कूल और एक छुट्टी करेगा, वही रोज़ाना की तरह वो कर रहा है अपने घर पे ही बैठी है तैयारी। तो देखो जल्दी उठने से बहुत अच्छा लगता है, खुद को ही एक पॉजिटिविटी सी आती है, और काम भी बहुत जल्दी जल्दी से होते हैं। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। बट हाँ, थोड़ा सा आलस आता है सर्दी में। बस आज तो मैं उठने का ना मेरा मन नहीं कर रहा था, कि दिल ये कर रहा था यार 5 मिनट सो ले। फिर मैंने कहा नहीं, अगर मैं सोऊंगी ना तो मेरे सारे ही काम ना बहुत लेट हो जाएंगे। तो बस फिर लग गई थी मैं उठने। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैं मंदिर वगैरह से आ गई थी, तो अब आने के बाद मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता। तो नाश्ते में वही आज बच्चों के फेवरेट हैं, भिंडी के साथ पराठे। तो ये बच्चों के क्या, मेरे भी बहुत फेवरेट हैं, बट आज मेरे को खाना नहीं है क्योंकि मेरा फास्ट है। और सबसे पहले मैं निकालूंगी कि डुगू के टिफ़िन के लिए पराठी, और फिर कार्तिक को दूंगी नाश्ता। तो यहाँ पे हमारी हस्बैंड वाइफ की चाय बनकर रेडी हो गई थी, तो मैं इनको चाय दे रही थी और इनसे कह रही थी कि मैं तो थोड़ी सी देर में लूँगी। तो वही होता है ना कि सुबह से उठे उठे के बस दिल को ये क्रेविंग होती है कि बस पहले चाय पी लो। तो बस आज तो वैसे भी फास्ट है, तो कुछ खाना नहीं है, बस खाली चाय चाय पीनी है। और फिर इसके बाद इन दोनों को स्कूल भेजने के बाद फिर लगूंगी अपने घर के कामों में। और अभी काम करने करते करते देखो सुबह से उठे उठे अब थोड़ा सा उजाला हो गया है। और आज ना बाहर बहुत ठंड लग रही थी, बिल्कुल ठंडी हवा चल रही थी, पता ही नहीं कि जाती हुई ठंड ना वापस आ रही है, ऐसा फील हो रहा है मेरे को। तो बस यहाँ पे दो से तीन ही पराठियाँ बनानी है, क्योंकि डुग्गू तो नाश्ता करके नहीं जा रहा है, बहुत दिन हो गए। उसने तो नाश्ता जैसे बिल्कुल छोड़ ही दिया है, पता नहीं उसको क्या हो गया है।
और बच्चों का पता है क्या होता है कि जब उनकी फेवरेट डिश होती है या कुछ भी चीज़ होती है ना, तो बड़े खुश होकर बड़ा एक्साइटेड होकर बच्चे टिफ़िन को फिनिश करके आते हैं। और कई बार क्या होता है, अगर कुछ मनपसंद चीज़ नहीं होती ना, तो वो मेरा डुगू का टिफ़िन तो कई बार पूरा का पूरा एज इट इज़ वापस आ जाता है। जैसे उसको कुछ चीज़ नहीं पसंद तो वो नहीं खाएगा। तो फिर मेरी कोशिश यही रहती है कि बच्चों के पसंद की चीज़ बनाए ना, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और फिर मेरे भी मन को ये तसल्ली होती है, नहीं यार बच्चे ने खा लिया ना। तो एक माँ का मतलब दिल ऐसे ही होता है कि हाय मेरे बच्चे को ये पसंद नहीं है, तो मैं फिर उसकी पसंद की ही चीज़ें बनाऊँ। तो जी यहाँ पे बस देखिए बातों बातों में ये परौठियाँ भी बन गई हैं। और अभी मेरे को अभी मेरे को ना मशीन में भी कपड़े लगाने हैं, क्योंकि वही रोज़ाना की तरह कपड़े भी मशीन मेरा वेट कर रही है मशीन भी, कि कब आएगी और कब लगेगी। तो अभी मैं मशीन वगैरह भी लगाऊंगी, क्योंकि पहले मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं इन दोनों को स्कूल भेज दूँ और इसके बाद मेरे सारे घर के काम स्टार्ट होंगे। तो मॉर्निंग का यही रहता है कि टाइम कम होता है और काम ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश यही रहती है कि बस जल्दी जल्दी से सारे काम मैं अपने पूरे प्रॉपर अच्छे तरीके से निपटाती चलूँ। तो यहाँ पे मैं अब कार्तिक की भी चाय छान रही हूँ, और अगर वो नहीं लेगा तो फिर मैं ये चाय ले लूँगी। और इसके बाद मैं ना ये पराठे का भोग कान्हा जी का लगा दूँगी, क्योंकि आज वो भी है भिंडी के अंदर प्याज से बनी है, तो इनके वजह से मक्खन से ही पराठे का भोग लगा दूँगी। तो यहाँ पे ये चाय वगैरह का काम मेरा हो जाएगा ना, तो इसके बाद खुद चाय ले लूँगी। और इनको स्कूल के लिए भेजने के बाद फिर मैं लगी हूँ यहाँ पे, अब आ गई हूँ मैं अपने रूम में। और रूम देखिए क्या हालत होती है सुबह की, ये तो आपको पता ही है। तो पहले मेरी कोशिश यही होती है कि पहले अपना रूम ठीक करूँ, क्योंकि कोई भी कभी भी आए तो पहले ये कोशिश रहती है कि घर हमारा ना बिल्कुल अच्छा क्लीन होना चाहिए, कि मतलब साफ़ सुथरा लगे। और काम तो हमारे बाकी बाद में होते रहेंगे। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर बेड वगैरह बना हुआ है और घर में पूरे झाड़ू वगैरह लगी हुई है ना अच्छे तरीके से, तो घर में अगर मतलब पोछा भी ना लगे तब भी घर बहुत साफ़ सुथरा सा दिखता है। तो मेरी सुबह से ही कोशिश यही होती है कि मैं पहले ना अपने रूम की बेडशीट वगैरह बिछा लूँ, और फिर इसके बाद थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह करती चलूँ। क्योंकि जिस रूम में मैं काम करना शुरू करती हूँ ना, फिर डस्टिंग भी मैं साथ के साथ ही करती हूँ और इसके बाद लगाती हूँ झाड़ू। और ऐसे करने से पता है क्या होता है, कि रोज़ाना ही हम डस्टिंग वगैरह करते हैं, तो मतलब कि घर में ना गंद इकट्ठा ही नहीं होता। कोशिश यही रहती है कि बस साथ के साथ रोज़ाना सफाई होती रहती है, तो धूल मिट्टी का काम ना ज़्यादा नहीं होता और घर भी बिल्कुल ना साफ़ सुथरा सा दिखता है। और इसी वजह से मैं रोज़ाना ही मतलब कोशिश यही रखती हूँ कि मैं मतलब जहाँ भी मुझे डस्ट वगैरह दिखती है या नहीं भी दिखती, तो मैं मतलब झाड़ू वगैरह लगाने से पहले डस्टिंग साथ के साथ मैं करती आती हूँ। तो यहाँ ये झाड़ू वगैरह लगाऊंगी अभी पूरे घर में। और अभी ना मेरे को सूप भी बना के रेडी करना है, क्योंकि सूप बॉयल हुआ रखा हुआ है। तो इसको मैंने मिक्सी में पीस लिया था, और पीसने के बाद मैं इसको छान लूँगी। तो ये बिल्कुल ठंडा हो चुका था। कभी कभी भी आप भी बनाए ना, तो गरम गरम सूप को कभी भी मिक्सी में मत पीसना, क्योंकि क्या होता है कि गरम पीसने से वो छींटे जो आती है ना, ये बहुत ज़्यादा डेंजर होता है कि आप जल भी सकते हैं। ये मेरे साथ हो चुका है, सॉरी पता नहीं क्या हो रहा है आज बोलने में, ये मेरे साथ हो चुका है। इसीलिए मैं आप लोगों को एडवाइस दे रही हूँ कि कभी भी गलती से भी गरम टमाटर को जब आप बॉईल करें तो बिल्कुल भी मिक्सी में ना पीसें। तो जी बस यहाँ पे अब इसको ना अच्छे तरीके से छान लेना है हमने, क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर कुछ चला गया ना, तो फिर सूप का ना टेस्ट ख़राब हो जाएगा। फिर ऐसा लगता है जैसे हमने टमाटर पीस के बस उसकी सब्जी सी बना दी हो। तो इसीलिए मेरे को पीस के छान कर और फिर इसके अंदर पानी वगैरह ऐड करूँगी, जितना आपको पतला रखना है, जितनी कंसिस्टेंसी रखनी है। और इसमें मैंने अभी नमक ऐड करना है, काला नमक ऐड करूँगी, काली मिर्च ऐड करूँगी। और हो सके तो आप जीरे वगैरह का भी तड़का लगा सकते हैं, बट मैं तो नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैं इसमें ऊपर से मक्खन ऐड करूंगी। और इसे अभी पकाना है जब तक इसके सारे झाग वगैरह अच्छे तरीके से बैठ नहीं जाते। तो बस इसका यही काम मेरा अब रह गया है। अब इसको अच्छे तरीके से पका पकू के फिर इसमें सारा थोड़ी सी चीनी भी ऐड करनी है मैंने। और यहाँ पे फिर ऐसे करके